All right, guys, very good evening. This side Samaria here, the Centric Entrepreneur guys, presenting to you all today the amazing stuff in the stock market. तो आज तारीख हो गई है 28 अगस्त गाइज एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता। अगर आप अभी देखोगे, सबको पता है कि डाउ जोन्स जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आई है। यूएस वालों ने बोल दिया है, पावेल जी ने, कि महंगाई की दरें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, तो कुछ ऐसा तिगड़म हम लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ सके। तो गाइज़ ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर मतलब काफ़ी ये आईपीओ का स्टॉक था, ठीक है, जो मतलब लास्ट ईयर ही इनलिस्ट हुआ था मार्च के आसपास, और 200 रुपये के नीचे से इसकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, ठीक है। 140 से 150 के आसपास ये लिस्टिंग का गेन आया था। उसके बाद ये 200 रुपये का स्टॉक यहाँ से मतलब 600 के ऊपर इसने 630 का हाई मारा। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ये स्टॉक 600 से ऑलमोस्ट 300 अपने आधे दाम पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस पे कंपनी की बात करें, मतलब चलो फंडामेंटल जो है हम बाद में इसके ऊपर स्टडी करेंगे, बट पहले थोड़े से टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी है गाइस, केमिकल सेक्टर में जैसे एक जाना माना नाम है दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ या नवीन फ्लोरीन, ऐसी दिग्गज कंपनियों के साथ ही उसको कंपटीशन दे रही है, ठीक है। और एज़ पर माई एनालिसिस, एज़ पर माई चार्ट रीडिंग, मैं आपको एक चीज़ सिंपल से लॉजिक बताऊंगा। जब भी कोई स्टॉक आईपीओ सेक्टर का अगर हो और वहाँ से नीचे से कुछ एक राउंडिंग बॉटम या कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा होता है, तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी हम देख सकते हैं। रीज़न बिंग, जैसे ये कितने ही ऐसे स्टॉक होते हैं जो काफ़ी देर तक ऐसे कंसोलिडेशन करते हैं और किसी दिन इनको जब माता आती है तो फिर 2-3 कैंडल में ही मतलब सीधा आपको 20-25 या 30% का रिटर्न दे देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई बंदा ऐसा है यहाँ पर मार्केट में जो इसको निचले स्तरों के लेवल पर इसमें बाइंग कर रहा है, और वो बंदा कौन है? दैट इज़ FII ओनली। वो मैं आपको जल्दी ही स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूँगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें गाइज 280, 285 या 270 के लेवल से बाइंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टॉक का एक होल नंबर है, दैट इज़ 300 रुपीज़, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आप सभी को। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ऐसे करके लगी हुई है, थोड़ी सी अभी ड्राइंग ऐसी है, तो अगेन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट ओरिजिनली जो है ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है। बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया मैंने चार्ट का बट एनीवेज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबको पता है कि जो रिकवरी होती है वो स्लो फेज़ में होती है, ठीक है। इस स्टॉक का बाइंग जोन है गाइज ये 280 रुपये से लेकर 300 रुपये का जोन, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो आप समझ रहे हो वैसा ही हो। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। मतलब हर बार हम बोलते हैं कि भाई अगर नीचे आएगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक उसी लेवल से ही मतलब भाग जाता है। अगर आपको मैं इसका सिंपल सा लॉजिक बताऊँ, रिसेंटली एक स्टॉक था जिसको मैं ट्रैक करा था, सीको करके। ये स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा था पिछले 3 महीने से, ठीक है। इसका भी अगर आप बिहेवियर देखोगे, मतलब इस एरिया के आसपास जब भी आता था, पहले तो 50 रुपये का एक लेवल था, वहाँ से बाइंग आ गई ठा करके। उसके बाद 50 के नीचे इसने लेवल तोड़ा, फिर से एक बार बाइंग होगी, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो मेरे को था कि मैं इसको 40 रुपये के आसपास ही बाई करूँगा, उसके अलावा बाई नहीं करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई वाज हैविंग इन माई माइंड, ठीक है। पर देखो इसने फिर यहाँ से मौका ही नहीं दिया, और इवन यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग भी आई, उसके बाद फिर से जो लास्ट ट्रेड नहीं था गाइज, इसने वहाँ पर सर्किट मार दिया 10% का। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, या कोई भी आप ट्रेड लेना चाहते हो ना, तो कभी भी उसको अपने हाथ से या दिमाग से जाने मत दो जस्ट बिकॉज आपका लेवल है उसमें। हाँ, क्वांटिटी अगर आपने 100 क्वांटिटी प्लान की है उसकी लेने की, तो उसमें एटलीस्ट 5% या 7% तक की अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर लो। उसका रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, जब तक वो स्टॉक आपकी आंखों के सामने होगा ना, तब तक आपको याद रहेगा कि भाई इसको लेना। अदरवाइज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारी नॉइज़ रहती है मार्केट में, आप सबको पता है। आप सभी कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, आप किसी ना किसी यूट्यूब के ऊपर आपने किसी ना किसी को सब्सक्राइब करके रखा होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाइज अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं कि मार्केट में सपोज करो जैसे W शेप में रिकवरी आती है, अब कोई बोलता है कि W अगर बनेगा, रिकवरी आएगा तो हो सकता है 280 तक आए, पर ज़रूरी नहीं होता। W ऐसे भी बनते हुए देखे मैंने मार्केट में, W ऐसे भी पूरे नीचे तक जाते हुए भी बनते हुए देखे हैं, और कभी कभी W ऐसा भी बनता है ऊपर गया यहीं से भाग गया साला, उसने हाफ भी नहीं उसका इवन टेस्ट किया। तो ये सारी कलाकारी हो गई है। अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको, अगर मार्केट में अगले हफ्ते में कहीं पे आती है गिरावट, ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसको 310 या 320 के लेवल पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पर भी, पर सबसे बेस्ट लेवल होंगे अगर 280 से 300 के आप बीच में आपको मिलता है। तो
मुद्दे की बात यह गाइस कि अगर आपको कहीं पे भी नीचे मिलता है तो इसको ले सकते हो, घबराने की बात नहीं, इसको पूरा का पूरा एवरेज कर सकते हो आप 280 रुपीज़ तक एग्जैक्टली, ठीक है। उसका रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल बना, अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा समझते होगे तो ये चीज़ आपको समझ लगेगी। यहाँ से एक बहुत बड़ा बर्स्ट आया, उसके बाद प्राइस ने 1 हफ्ता कंसोलिडेशन किया, 2 हफ्ते फिर से और कंसोलिडेशन किया, 3 हफ्ते कंसोलिडेशन करके ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न बनाया। उसके बाद फिर से उसने ब्रेकआउट दिया और नया हाई जो था क्रिएट कर दिया। अभी मार्केट में फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ है, हो सकता है यहाँ पर फिर से जैसे 2 हफ्ते स्पेंड किए थे, यहाँ पर हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते, या हो सकता है अगले हफ्ते यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट दे दे, कुछ नहीं पता है। या तो ब्रेकआउट दे देगा या फिर यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन भी कर लेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ पे जैसे अभी ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पर तो एक बार फिर से 300 रुपये का लेवल जो साइकोलॉजी का लेवल है इसको टेस्ट करता हुआ यहाँ पर डब्ल्यू की सेकेंड लेग बनाकर फिर से यहाँ से जा सकता है। तो कहने की बात फाइनल ये है बॉस कि इस स्टॉक में पोर्टफोलियो को ऐड करना शुरू करो, चाहे आपको कहीं पे भी मिल रहा है। यहाँ पर आप कुछ ले लो, उसके बाद जब नीचे जाएगा फिर वहाँ पे ऐड कर लेना अगर मौका मिला, अदरवाइज़ नहीं मिला तो यहाँ पर इसका जो हाई है रिसेंट वाला ये कैंडल का, इसका हाई है करीबन 339, 340 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो और, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब ये जाएगा तो इसका सिंपल सा एक नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आएगा गाइस 400 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर देखो अच्छी खासी सपोर्ट थी जो इसने तोड़ी थी। अभी अगली बार ये 400 का रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि कभी भी एक IPO का जो स्टॉक होता है ना, उसमें जब मोमेंटम आना शुरू होता है तो वो 20-25% या 30% लगातार चला जा सकता है। और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू हो गई हुई है। बॉटमिंग आउट प्रोसेस का मतलब है गाइस कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से मार्केट अभी कहीं नहीं गया है, तो वहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं, फंड हाउसेज, मैनेजर्स वगैरह, तो यहाँ पर स्टॉक का मोटा मोटा देखोगे यहाँ पर एक चैनल में चल रहा है और ये चैनल धीरे धीरे स्क्वीज़ भी हो रहा है गाइस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज़ अनदर प्राइस पैटर्न कि चैनल धीरे धीरे स्क्वीज़ हो रहा है, और जब इस बार ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये फिर बाद में मौका भी नहीं देगा शायद लेने का। तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करो। द बेस्ट बाइंग विल बी अराउंड 280 to 300, ठीक है, वो एक बेस्ट बाय रहेगा। पर जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ पर भी इसमें धीरे धीरे करके बाइंग की जा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी चलो मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ लेके जाता हूँ गाइस। ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी की जो औकात है गाइस वो है 8734 करोड़, 8700 करोड़ की कंपनी है गाइस। 8000 करोड़ की कंपनी छोटी नहीं होती है IPO के लिए भी। मैं अगर आपको बोलूँ कंपनी का जो मेन बिजनेस है दैट इज़ इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं, नॉर्मल जो आपके केमिकल्स होते हैं उससे थोड़े से हाई क्वालिटी के केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ में जो हम यूज़ करते हैं। प्लस कंपनी का जो ROCE है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, यहाँ पर 2 डिजिट में है और वो कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बोल रहा था कि जो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर कंपनी है, इसके जो पीयर सेगमेंट में है वो है पीडिलाइट, SRF, लिंडे इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स। इस तरह की कंपनी से कंपनी यहाँ पर पंगे ले रही है। पंगे ले रही है मतलब इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे हाई लेवल पे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है गाइस वो बहुत 2 डिजिट में आ रहे हैं। यहाँ पर देख लो 10%, 8%, 12% कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली जो पिछले सालों से 2 डिजिट से अभी 3 डिजिट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। EPS भी कंपनी का रिसेंटली अभी जो देखोगे 15, फिर 4.5, 5 के आसपास, फिर से 10, तो वो जो गिरावट आई थी सिर्फ उसी के कारण हुआ था। अभी मतलब अगेन कंपनी का EPS भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कंपनी का जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस, कंपनी में FIIs ने अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ की है 0.33, 0.34 से अभी रिसेंटली 0.60 आई है। तो जो बीच में आपको स्पाइक दिख रहे थे वो जिसकी मैं बात कर रहा था वो FIIs की बाइंग के कारण आ रहे हैं। अभी आप एक चीज़ सिंपल सी समझ लो, ठीक है, और वो सिंपल सी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मार्केट में घूम चुके हुए हैं, मतलब यहाँ के इस लेवल से ऊपर जा चुके हुए हैं। और वहाँ पर जब ये नीचे से भागेंगे ऊपर तो वहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो तो नीचे गिरेंगे, पर जो पैसा वहाँ से निकलेगा वो पैसा लोग घर पे लेकर नहीं जाएंगे। जो बड़े फंड हाउसेज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या जो भी FIIs है या DIIs हैं, वो उस पैसे को कहीं ना कहीं फिर से री इन्वेस्ट करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट आपका पिक बन सकता है, इन्वेस्टमेंट पिक। यहाँ पर मेरे जो टारगेट्स है गाइस ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे 600 के हैं। यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 100% के रिटर्न दे सकते हैं इन द कमिंग 1 to 2 years या 3 years तक का इसमें टाइम स्पेन में लेकर चल रहा हूँ, पर उससे पहले भी रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है।
स्टॉप लॉस इसमें लाइक मैं पर्सनली आप मेरे से पूछोगे तो ऐसे स्टॉक्स में मैं स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी अवॉइड मतलब मेरा मन तो नहीं है इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने का। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें अभी कंफर्मेशन आई नहीं है, और अगर ये मुझे कहीं नीचे फिर से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर इसमें बाइंग हर लेवल पर होगी। मैं वो क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी में बहुत सी अच्छी चीज़ें, ठीक है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कंपनी में। पर अगर कंपनी यहाँ पे अगर 250 पे भी मेरे को मिलेगी ना, मैं तब भी इसको और ख़रीदूँगा, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करो इस कंपनी में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना, भी ये इन्वेस्टमेंट के रूल समझ लो, 1 लाख का अगर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में, लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं 5 से 10,000 रुपीज़ के बीच में स्टॉक जो है यहाँ पर मार्केट प्राइस पे इसको उठा लूँगा, ठीक है, ताकि मेरे को ये याद रहे। उसके बाद अगर ये 300 रुपये के लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर और इसको मैं 5 to 10% की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर तक इसको वेट करने के बाद अगर यहाँ से डब्ल्यू का पैटर्न बनाता हुआ इस नेकलाइन के आसपास दोबारा आता है, तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी डिप्लॉय कर दूंगा इफ़ इट इज़ अबाउट टू गिव द ब्रेकआउट। इसके ऊपर मैं ट्रैक करता रहूँगा, इसको मैं आपको बता भी दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर गाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यू विल बी गेटिंग फ्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट चैनल, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, किसी भी टाइम पे पता नहीं होता गाइस कि कौन सा एक लास्ट पॉइंट है स्टॉक का जहाँ से वो घूम रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम अभी एक स्टॉक बोला था मटार MTAR टेक्नोलॉजीज़। ये स्टॉक हमने बोला था गाइस यहाँ पे करीबन पिछले मेरे ख्याल से डेली के टाइम फ्रेम पे मेरे को तो याद नहीं, पर हाँ करीबन यहाँ पे 1200 साढ़े 1200 के लेवल पे बोला था मैंने ये, जब ये जुलाई का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से सिंगल साइड रैली थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर बम्प मारा, उसके बाद फिर से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो भाई साहब ये स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन करेगा तो इसका नेक्स्ट जो ये एक हाई बना हुआ है 1650 का, इसके ऊपर जब भी ये निकलेगा तो भाई 1700 का टारगेट तो आना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। वो तो चार्ट पैटर्न ही बता देता है कि यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनना है, जो भी है, ठीक है। 1750 के ऊपर अगर मूड में वो निकलना शुरू होगा तो हो सकता है उस दिन सर्किट भी मार दे 10% का या 20% का, जितना भी वहाँ पर होगा, और वो हो सकता है 1700 से 1750 भी चला जाए या 1780 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मेरे को नहीं पता है, पर यहाँ से स्टॉक का बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है, जिसको हमने बहुत ही अर्ली एंट्री में स्पॉट किया था। मैं हमेशा स्टॉक्स को ऐसी जगह पर बाय करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम हो और वहाँ से अपसाइड की रैली बहुत ज़्यादा हो गाइस। मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड जनरली मैं मिनिमम 1:1 टू प्लान करता ही हूँ, पर मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट के होते हैं वो 1:20 तक भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कहाँ तक वो स्टॉक की अपसाइड रैली रहेगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उसकी भी बात कर लेता हूँ। डिया अमीन्स का स्टॉक था गाइस, डिया अमीन्स, डाई अमीन्स एंड केमिकल, चलो बोल लो इसको। तो ये स्टॉक था गाइस, मैंने लास्ट टाइम जून में ही ये स्टॉक बोला था, और तब भी इसका भी लेवल 300 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल था। मैंने इसको बड़े ही क्लियरली आपको बोला था कि गाइस इसको लेना शुरू कर लो और ये मौका नहीं देगा। सेम टू सेम केस इसमें भी हुआ था, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको दिया था, अगर आप चाहते हो तो इसका भी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन सी दैट, ठीक है। एक्जैक्टली इसमें क्या हुआ है यहाँ पर देखो, ये सारे बाद में एनालिसिस, पता क्या, जब एक बार एनालिसिस हो जाता है ना उसके बाद सब लोग अपना डालेंगे वीडियो जब ब्रेकआउट हो जाता है, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक बार ब्रेकआउट होने से पहले उस पोटेंशियल स्टॉक को फाइंड आउट करके आपको बता सकूँ कि क्या सीन हो सकता है। यहाँ पर भी देखो स्टॉक में एक्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ से एक फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया, उसके बाद पूरा नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से ये डब्ल्यू बनाकर गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्टॉक ऐसा ही करे। यहाँ पर भी हमने इसको स्टॉक को, यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये सेकंड रेड कैंडल, उस टाइम पे कैंडल की क्लोजिंग हुई नहीं थी, ये जो बीच में आपको सिंपल छोटा सा डोजी दिख रहा है, इस कैंडल पे मैंने इसको बाय करने को बोला था। उस टाइम पर मेरे को इसका पता नहीं था कि ये क्लोजिंग दे देगा कि नहीं दे देगा, पर बॉस अगले हफ्ते भी इसने कुछ नहीं किया, उसके अगले हफ्ते इसने ब्रेकआउट दे दिया। सो यू आर सपोज टू ट्रैक द स्टॉक्स, ठीक है, दैट इज़ हाउ वी डू द थिंग्स। एक और स्टॉक था कैमलिन फाइनेंस गाइस, कैमलिन फाइन लाइफ साइंसेज, ये भी स्टॉक हमने दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये भी डेली के ऊपर मैंने आपको रेकमेंड किया था। ये देखो पिछले अभी चार्ट की ट्रेंड लाइन लगी भी हुई है यहाँ पर, एक्जैक्टली 109 110 के आसपास मैंने रेकमेंड किया था, और आज जो स्टॉक की वैल्यू है 130-31 तक चल रही है गाइज। यहाँ से भी ऑलमोस्ट आपको जो रिटर्न है अच्छा खासा मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अगर मैं 110 से भी इसको प्लॉट करता हूँ तो अभी जो स्टॉक का प्राइस नया बना है वो 19-20% का यहाँ पर रिटर्न आ गया, और वो डायमीन्स वाले में तो बहुत ही अच्छा आया। 290 के आसपास हमने उसको रेकमेंड किया था, एंड वहाँ से आई गेस जो रिटर्न होगा
290. Okay, clear drawings, then measure again. यहाँ से भी इसने जो हाई मारा था मेरे ख्याल से करीबन 500 का तो मार ही दिया। गाइस 70% का रिटर्न आ गया सिर्फ एक महीने में। और क्या चाहते हो, दीपिका पादुकोण वो नहीं मिलेगी अभी। सो गाइस दैट इज़ इट। यहाँ पर एक जो स्टॉक था मैंने उसकी बात कर दी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्टॉक्स का नाम है, ठीक है। इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। एंड अभी एक और स्टॉक जो हमने हाल ही में स्पॉट किया था वो भेल था, मतलब अगेन उसमें तो ब्रेकआउट आ ही गया है। अच्छा खासा स्टॉक था, 10% का, उसने सर्किट भी मारा है। तो अगर किसी को उसमें भी काम करना हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो भेल ने कितना अच्छा पैटर्न बनाया। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ मतलब ये जितने भी PSU सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनमें मैं बाइंग इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये PSU है, दूसरा ये F&O में है। तो ऐसे बहुत से कम स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, ठीक है। बाकी अगेन अगर किसी को सेफ़ खेलना है तो वो इसका बाय कर सकते हैं। यहाँ से भी 50-60 के आसपास अगर इसको बाय करोगे, ठीक है, यहाँ से भी मिनिमम टारगेट जो है मेरे को लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई यहाँ पर रिसेंटली बना देगा। इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का जाने ही वाला है यहाँ से ऊपर। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मंथली के ऊपर इसका भी लाइक टाइम फ्रेम जो है वो तगड़ा अभी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका हुआ है। उसके बाद अभी रिसेंटली इसने सारा का सारा कंसोलिडेशन कर दिया। और अगर इस महीने कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आती है देन अगेन इट विल नॉट बी टेस्टिंग 50 अगेन, बट हाँ यहाँ से इसकी अपसाइड की रैली चालू हो जाएगी और यहाँ से एक बार 70-75 के जोन्स को ये टेस्ट कर लेगा। और वंस इट विल बी क्लोजिंग अबव दिस एंटायर, जो इसने 2 बार का डबल टॉप का यहाँ पर बनाया था हाई, तो जैसे ही 80 रुपये 82 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा तो फिर गाइस 100 रुपये का लेवल भी आना कोई दूर नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर किसी को इस स्टॉक में PSU में एंट्री बनानी है तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के लिए या अगले साल के लिए बना सकते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग टू ओके कंसिडर। दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। अगर आपको चाहते हो कि आप कोई अपना फेवरेट स्टॉक एनालाइज करूँ मैं उसको, आप उसका नाम एक बार डिस्क्रिप्शन में बता दो एंड आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू एनालाइज द स्टॉक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।